गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 साइंस का एक थर्ड पार्ट चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सीड शोइंग के बारे में। सीड शोइंग का मतलब होता है बीजों को उगाने के बारे में, कि बीजों को उगाते समय क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं, कैसे उगाया जाता है, कहाँ पे उगाते हैं, किस तरीके से उगाते हैं, कौन से बीज अच्छे रहते हैं, कौन से बीज खराब रहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 आपका चल ही रहा है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इससे पीछे वाली वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखी हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उनको देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डल रहा है, तो वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी क्लासेस राजधानी इंग्लिश मीडियम की तरफ से चल रही हैं, तो इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे जब तक लॉकडाउन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। लॉकडाउन जैसे ही कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, आपकी रेगुलर क्लासेस चालू होती हैं, तो उसके बाद हम अपना ऑफलाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इससे ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर लेते रहें, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देख लेना। यदि वो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखोगे तो पार्ट 3 आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप ज़रूर देखना। आज बात करेंगे हम सीड शोइंग। मतलब सीड्स मतलब आप जानते ही हो, बीज, ठीक है, और शोइंग मतलब उगाना, बीजों को उगाना। तो बीजों को उगाने के लिए आप देखो, इन बातों का अपन ध्यान रखेंगे कि इन बातों के बारे में अपन को जानना है, ओके। तो सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट, क्या उगाना है, ठीक है। सेकंड, वेयर, कहाँ उगाना है, ठीक है, बीजों को क्या, कौन सा बीज उगाना है, क्या उगाना है। वेयर, कहाँ उगाना है। हाउ, कैसे उगाना है, कैसे उगाएंगे बीज को, ठीक है। 3 बातें ही ध्यान रखेंगे, ठीक है। व्हाट, वेयर एंड हाउ, कि क्या उगाना है, कहाँ उगाना है और कैसे उगाना है। तो क्या उगाना है, पहली बात क्या उगाना है, सीड्स उगाने हैं। लेकिन सीड्स कैसे होनी चाहिए, सीड्स की क्वालिटी डिपेंड करेगी, क्वालिटी ऑफ सीड्स की क्वालिटी क्या क्या होती है, ठीक है। तो सीड्स की क्वालिटी डिपेंड करेगी सीड शोइंग पे, क्योंकि जितना अच्छा बीज रहेगा उतना ही ज़्यादा फसल होगी, उतनी अच्छी पैदावार होगी, और जो फार्मर्स रहते हैं उनको उतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ जो फार्मर्स के माइंड में रहती है कि सीड के अंदर अच्छी क्वालिटी का सीड क्या होता है, कि अच्छी क्वालिटी के सीड्स में क्या क्या क्वालिटी होती हैं, ओके, क्या क्या क्वालिटी होती हैं, कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, किस चीज़ की स्पेशल बात रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या क्वालिटी देखते हैं सीड को, तो वो देखते हैं सबसे पहले अपन। पहली चीज़ की हैव ए हेल्थी पेरेंट्स। हैव ए हेल्थी पेरेंट्स मतलब कि सीड जो अपन ले रहे हैं वो किसी न किसी पेड़ से निकला होगा, ठीक है। अब वो पेड़ से निकला है तो उस सीड के लिए क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, उसके पेरेंट्स हो गया। तो पेरेंट पेड़ हो गया, पेरेंट प्लांट जो हुआ है वो यदि हेल्दी है, यदि उसके अंदर कोई बीमारियां नहीं हैं, तो बीज के अंदर भी नहीं आएंगी, सीड्स के अंदर भी नहीं आएंगी। लेकिन यदि पेरेंट प्लांट ही अनहेल्दी है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, तो क्या होगा, तो बीज के अंदर भी वो बीमारियां आ सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी के सीड्स की, कि वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, हेल्दी। उसके पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। सेकंड, सफिशिएंट ड्राइड। मतलब सफिशिएंट ड्राइड का मतलब क्या हुआ, कि सफिशिएंट ड्राइड का मतलब हुआ कि जो बीज रहते हैं वो अच्छी तरीके से सूखे होने चाहिए। सूखे होने से मतलब यदि वो गीले होंगे तो क्या होगा, उनके अंदर फंगस बन जाएगी, वो ख़राब होने लग जाएंगे, या हो सकता है वो वहीं पे पानी होने के कारण, वाटर होने के कारण वहीं पे ही क्या हो जाए, उनका जर्मिनेशन हो जाए। जर्मिनेशन मतलब उनसे पेड़ निकलना स्टार्ट हो जाए। तो एक अच्छा सीड की क्या क्वालिटी होगी, सेकंड की सफिशिएंट ड्राइड, अच्छी मात्रा में वो सूखा होना चाहिए, वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या क्वालिटी होनी चाहिए, थर्ड क्या होनी चाहिए कि
परफेक्टली पैक्ड। मतलब परफेक्टली पैक्ड मतलब कि उनकी जो पैकिंग होनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक पतली सी पॉलीथीन के अंदर यदि आपको बीज मिल जाते हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। अच्छी क्वालिटी किन की रहेगी? जो अच्छी तरीके से थिक क्या हो, पॉलीथीन हो, तो उसके अंदर यदि बीज रहेंगे तो उनकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है। फोर्थ क्या होनी चाहिए? क्या कि seeds must be stored well। ठीक है। मतलब सीड्स का वही बात, सीड्स है तो ऐसे थोड़ी ना है कि आपको पर्टिकुलर एक सीड मिले, वो बहुत सारे सीड्स होंगे, तो उनका स्टोरेज जो रहता है वो स्टोरेज क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, वेल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। यदि वहाँ स्टोरेज में ही यदि गंदगी होगी और कचरा होगा तो वो सीड के ऊपर असर डालेगा, जिस कारण सीड्स की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? देखिए, सीड्स must not contain any harmful bacteria and any other pollutants। ठीक है। कि मतलब सीड्स के अंदर कभी भी क्या होना चाहिए? कोई भी सीड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो? हार्मफुल बैक्टीरियाज हो। हार्मफुल बैक्टीरियाज का मतलब क्या होता है? मतलब यदि जहाँ पे यदि किसी भी बीज को मान लो सही तरीके से स्टोर नहीं करा जाता है, सही तरीके से उसकी देखभाल नहीं करी जाती, केयर नहीं करी जाती है, तो वो क्या होते हैं? उनके अंदर बैक्टीरियाज अटैक कर लेते हैं। ठीक है। यदि उनको गंदगी वाली जगह में गिराएंगे तो उससे क्या होगा? बैक्टीरियाज लग जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा? वो आपके खेत को भी क्या कर सकता है? प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड हैव नो एनी अदर पोल्यूटेंट्स, और अलग यानी पोल्यूटेंट्स मतलब हो गया जिनसे एटमॉस्फेयर को क्या होता है? नुकसान होता है, उनको क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, कोई भी केमिकल इंक्लूड नहीं होना चाहिए, कोई भी कुछ भी चीज़ इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, वो प्योर होनी चाहिए, जैसे नेचुरल होते हैं वैसे होने चाहिए। ओके। सो ये 5 प्रॉपर्टीज़ हैं मेनली जो कि एक अच्छे सीड की क्वालिटी मानी जाती हैं। ठीक है। तो इन 5 पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है। सेकंड, वेयर। ओके। सेकंड पढ़ते हैं वेयर। वेयर मतलब कहाँ, मतलब सीड्स कहाँ उगाने चाहिए। ठीक है। सीड्स कहाँ उगाने चाहिए। ठीक है। तो सीड्स कहाँ उगाने चाहिए? देखो, कई तरह अलग अलग सीड्स होते हैं। क्या? जैसे कई सीड्स ऐसे होते हैं जो कि एक रो के अंदर परफेक्टली रो के अंदर सेट करे जाते हैं, रोज़ के अंदर परफेक्टली सेट करे जाते हैं। ठीक है। और कई सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर रोज़ की ज़रूरत नहीं होती है, वो यूनिफॉर्मली या नॉन यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे खेत में फैला दिए जाते हैं। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर ये सवाल उठता है कि आप कहाँ उगाएं, कैसे उगाएं, कौन सा तरीका अच्छा रहेगा, कौन सा तरीका बेकार रहेगा। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दे हैव sufficient space between them। कि मतलब जैसे यहाँ लो एक खेत है, ठीक है, तो इस खेत के अंदर यदि मैं नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे ही कहीं पे फेंक देता हूँ तो किसी जगह पे तो ज़्यादा बीज होंगे, सीड्स होंगे, लेकिन किसी जगह ऐसे कम सीड्स होंगे और किसी जगह ज़्यादा होंगे। तो इससे क्या हुआ? उनके बीज का जो स्पेस है वो यूनिफॉर्मली नहीं रहा, अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण क्या होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जैसे कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर जो वाटर रेशियो रहेगा उनका कम रहेगा, लेकिन यहाँ का वाटर रेशियो ज़्यादा रहेगा। एक तो नॉन यूनिफॉर्म वाटर रेशियो हो गया। दूसरी बात कि मिनरल्स यहाँ पे ज़्यादा लेंगे, ये ज़्यादा पेड़ है तो ज़्यादा मिनरल्स चाहिए और इतनी सी जगह में बहुत कम मिनरल्स होंगे। ठीक है। तो ये पेड़ सारे अच्छी तरीके से बड़े नहीं हो पाएंगे। तो पहली चीज़ क्या कहता है? पहली चीज़ कि वो रोज़ के अंदर होनी चाहिए परफेक्टली इस तरीके से, यानी रोज़ नहीं, स्पेस, उनके अंदर स्पेस होना चाहिए।
ठीक है। इस स्पेस होने से क्या होगा, जब ये पेड़ बड़े होंगे तो आपस में ना ज़्यादा टकराएंगे, जिस कारण इनके डैमेज होने की डैमेज कम होंगे। सेकंड थिंग, जो सनलाइट रहेगी, आप जानते हो सनलाइट चाहिए पेड़ पौधों को, तो जो सनलाइट रहेगी वो इक्वली मिलेगी इन सबको, ठीक है। यदि हम पास कर देते हैं तो क्या होगा, इसको ऊपर वाले को मिल जाएगी लेकिन नीचे वाला पूरा एरिया बिना सनलाइट के रहेगा, तो ये अच्छी बात नहीं रहेगी। इसलिए पहली चीज़ क्या रखेंगे, दे हैव सफिशिएंट स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड थिंग, दे हैव टू अरेंज्ड इन प्रॉपर रोज, मतलब वो हमेशा रोज़ के अंदर सेटल होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। यदि आप नॉन यूनिफॉर्मली ऐसे फेंक दोगे, ठीक है, तो उस जगह क्या होगा कि ये नॉन रोज़ कहलाएंगे, मतलब रोज़ के अंदर नहीं रहेंगे। अब नुकसान इसमें और इसमें नुकसान क्या होगा, देखो इसके अंदर जो पानी की लाइन रहेगी वो इक्वली जाएगी और सबको इक्वली वाटर सप्लाई होगी, लेकिन इसके अंदर ऐसे जा रही है तो इनको पास वालों को मिलेगी, दूर वालों को नहीं मिली, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर वाटर प्रॉपर वाटर सप्लाई वी हैव टू अरेंज द ऑल सीड्स इन अ प्रॉपर लाइन रोज मेथड, ठीक है, नॉट एनी नॉन यूनिफॉर्मली मेथड। नॉन यूनिफॉर्मली मेथड से हम कभी भी नहीं करेंगे, ओनली किस में करेंगे, रोज के अंदर इनको सेटल करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, they have sufficient depth for showing। क्या होगा कि उनकी जो डेप्थ होती है, मान लो ये आपका खेत है, ठीक है, उसका लेवल है फील्ड का। अब मान लीजिए यदि आप इसको ज़्यादा बीज को आप ज़्यादा गहराई पे दबा दोगे नीचे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे इसको सनलाइट नहीं मिलेगी और जिस कारण इसका जर्मिनेशन नहीं होगा, इससे पेड़ नहीं बन पाएगा, ठीक है। लेकिन यदि आप कहो सर हम सनलाइट पूरी देंगे, हम ऊपर ही डाल देंगे, यहाँ पे ऊपर, तो ऊपर डाल देंगे तो क्या होगा, जो बर्ड्स रहेंगी, जो पक्षी वगैरह रहेंगे, ठीक है, तो बर्ड्स वगैरह रहेंगे जितने भी, वो सारे क्या होंगे, इसको खा जाएंगे, जिस कारण आपका सीड का लॉस हो सकता है, तो वो सीड खराब हो जाएगा, उसके बर्ड खा जाएगी। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, एकदम परफेक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट डेप्थ पे, सही गहराई पे इसको हमेशा लगाते हैं, ताकि ना तो पक्षी को दिखे, ना तो बर्ड्स को दिखे, और ना ही इसको सनलाइट की कमी फील हो, ओके। फोर्थ, दे विल बी शोन इन गुड सीजन। क्या कि वो हमेशा ऐसे मौसम में उगाने चाहिए जो जिस मौसम में वो अच्छी तरीके से उग सकते हैं। वही बात, आप रबी की क्रॉप कौन से सीज़न में उगाई जाती है, विंटर सीज़न में, ओके। लेकिन यदि आप उसको समर सीज़न में उगाओगे रबी की क्रॉप को, तो वो उगेगा क्या, नहीं। रेनी सीज़न में उगाओगे तो रेनी सीज़न नहीं, क्यों, क्योंकि यदि रेनी सीज़न में उगाएंगे तो जो विंटर सीज़न की, जैसे आपकी आ गई कौन सी, वीट, तो वीट क्या होती है, एक विंटर सीज़न की है। वीट की एक क्वालिटी रहती है कि इसकी जो रूट्स रहती हैं वो बहुत छोटी रहती हैं, तो यदि रेनी सीज़न में आप इनको उगाओगे तो रूट्स क्या होंगी, ख़राब हो जाएंगी, ये बह जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा जो प्लांट रहेगा वो उसके अंदर से फ्लो कर जाएगा, और जिस कारण वो फसल उग नहीं पाएगी। समर्स में क्या होगा, समर्स में वो जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण वो दिन के अंदर जल जाएंगे, और उनसे कोई भी अच्छी क्रॉप प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखो फिफ्थ क्या आती है, फिफ्थ क्या कह रहा है कि दे हैव a
फॉर सीड शोइंग, मतलब दे हैव ए परफेक्ट सॉइल फॉर सीड शोइंग, मतलब उनके पास जो आप मिट्टी दे रहे हो बीजों को, वो बीज वो मिट्टी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मतलब जैसे कि अपन ने पिछले पार्ट सेकंड में करा है, ठीक है, कि एक अच्छी मिट्टी के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है और किस तरीके से मिट्टी को की टिलिंग होती है, ठीक है, कल्टीवेशन होता है उसका, ओके, प्लगिंग होती है, वो किस तरीके से होती है, और उसके कारण क्या होना चाहिए, परफेक्ट सॉइल होनी चाहिए। परफेक्ट सॉइल का मतलब हैव, परफेक्ट सॉइल क्या होती है बेटा, परफेक्ट सॉइल, सॉइल प्लस वाटर प्लस एयर प्लस स्पेस, ठीक है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पानी भी होना चाहिए अच्छी क्वालिटी में, एयर भी होनी चाहिए। वही बात मैंने कल बताया था आपको कि जो कल्टीवेटर रहता है वो क्या करता है, वो ज़मीन को खोदता है, जिसके कारण जो ज़मीन टाइट हो रखी है, हार्ड हो रखी है, वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर एयर एंटर कर जाती है, एयर चल जाती है, और जिसके कारण एयर उन सीड्स को अच्छी तरीके से क्या होगी, सप्लाई होगी, और वो सीड्स जल्दी क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। तो सीड के अंदर वाटर होना चाहिए, एयर होना चाहिए, और स्पेस, ब्लैंक स्पेस होना चाहिए ताकि सनलाइट उस तक पहुंच सके, ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं ये मैन, जो कि आपको ध्यान रखनी है। बीज को कहाँ बोना है, कहाँ बोना है, मतलब कहाँ, वेयर, तो वेयर से रिलेटेड 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात आती है हाउ, कैसे, कैसे बोएंगे भाई। अब देखो, देखो बेटा, तो कैसे बोएंगे, तो देखो इसके दोनों अपने एक क्लासिकल मेथड, मतलब क्लासिकल मेथड का मतलब पुराना मेथड, और एक मॉडर्न मेथड। अब क्लासिकल मेथड की बात करता हूँ। पुराने ज़माने में कैसे बोते थे सीड्स। पुराने ज़माने में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो इन सारी क्वालिटीज़ को, जो अपन ने जो पीछे जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में वो जानते हो, ठीक है। तो जब लोगों को नॉलेज हुई इन दोनों क्वालिटी के बारे में, तो उसके बाद ये मॉडर्न मेथड चालू हुआ, ठीक है। पहले क्या करते थे कि क्लासिकल मेथड के अंदर बहुत सारे बीज ऐसे रहते थे जिनको वो रैंडमली फेंक देते थे, एक खेत में खड़े होकर फेंक देते हैं, ठीक है, और वो हर जगह, ना उसके अंदर परफेक्ट स्पेस होता था, ना परफेक्ट डेप्थ होती थी, ठीक है, ना परफेक्ट रोज़ होती थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता था, जिसके कारण उनकी जो आधी ज़्यादा फसल तो बर्ड्स खा जाती थी, ठीक है, और जो कुछ बचती थी उसके अंदर कुछ बहुत ख़राब हो जाती थी, तो इसलिए बहुत कम पैदावार होती थी, ठीक है। तो पहला कैसे उगाते, कैसे करते थे क्लासिकल टाइम में, बाई हैंड रैंडमली। बाई हैंड रैंडमली का मतलब क्या हुआ कि हैंड से करते थे वो, और कुछ काम में नहीं लेते थे, ठीक है, समझ में आया। लेकिन जैसे जैसे उनको नॉलेज आई कि उनको, दूसरी बात और बता देता हूँ इसके अंदर, क्या कि कुछ स्पेशली फसलें रहती थी जो कि ये हमेशा किसके अंदर करते थे, किसके अंदर, पर्टिकुलर रोज़ के अंदर, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो फसलें रहती थी वो क्या करते थे, ये रैंडमली करते थे। अब बात आता है मॉडर्न मेथड। आज के ज़माने में कैसे करते हैं। आज के ज़माने में पहली चीज़ तो सबसे पहला वर्ड आता है ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर एक ऐसे समझ लो मशीन है जो कि पीछे लगी, ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, कल्टीवेटर लगता है, कल्टीवेटर कल पढ़ाया था बेटा, ठीक है। कल्टीवेटर के बाद क्या आता है आपका, लेवलर आता है, लेवलर बोल सकते हैं या प्लेनर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इस तरीके से आता है, जो लेवल करता है। कल्टीवेटर जो छेद करता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लगेगा, ट्रैक्टर के पीछे इसके अंदर लगेगी सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल कैसी होती है, देखो उधर देखो, दिखी फोटो, तो इस फोटो के अकॉर्डिंग आप देख, इस फोटो में देखो क्या होता है कि पाइप्स हैं, साइड में पाइप लग रहे होंगे इस तरीके से, है ना, तो इनके ऊपर पाइप लग रहे हैं ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। ये पाइप्स, इन पाइप्स में से बीज जाते हैं, और ये जो नीचे रहता है प्लग रहता है, ये प्लग के अंदर पड़ा था, प्लगिंग के अंदर, ठीक है, प्लग्स रहते हैं जो कि खड्डा करते हैं, तो इनसे खड्डा करके और ऊपर से इन पाइप्स में से क्या होते हैं, बीज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, सीड ड्रिल वर्क करती है,
क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, आपका ट्रैक्टर से सीड शोइंग हो गई। लेकिन कुछ जैसे राइस, अब राइस की स्पेशल क्वालिटी रहती है कि क्या, कि राइस के अंदर कभी भी सीड को डायरेक्ट पेड़ के अंदर नहीं उगाते हैं। सीड को कभी भी डायरेक्ट पेड़ के अंदर नहीं, खेत के अंदर यानी फील्ड के अंदर डायरेक्ट नहीं उगाते हैं सीड्स के बीजों को, भाई वहाँ पे डाल दिया, नहीं। सीड्स को सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी छोटी नर्सरीज रहती हैं, नर्सरीज रहती हैं, ठीक है। उन नर्सरी के अंदर इन सीड्स को उगाया जाता है, ठीक है, परफेक्ट स्पेस वगैरह डाल के, है ना, एकदम परफेक्ट लाइन में, ठीक है। जिसके कारण वो सीड्स क्या होते हैं, थोड़े से जर्मिनेट होकर थोड़े सा छोटा सा पौधा बना लेते हैं, इतना, ठीक है। वो पौधा क्या कहलाता है, उस पौधे को क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स। क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स। इन सीडलिंग्स को यहाँ से देखो, सीडलिंग्स देखनी है, ऐसी होती है सीडलिंग्स, ओके। सो इन सीडलिंग्स को बाद में क्या कर दिया जाता है, खेतों के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फील्ड के, और फिर वहाँ पे खेती होती है। तो मतलब डायरेक्ट बीज खेतों के अंदर नहीं जा रहा है राइस का, ठीक है। बीज पहले कहाँ जाता है, नर्सरीज के अंदर, और जो सीड रहता है वो नर्सरी के अंदर जाता है। नर्सरी में क्या बनती हैं, सीडलिंग्स, और सीडलिंग्स से क्या होता है, इन सीडलिंग्स को वहाँ पे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और इस प्रोसेस को, सीडलिंग्स को नर्सरी से खेतों के अंदर पहुंचाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है, प्लांट ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सीड शोइंग का चैप्टर, सीड शोइंग का पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में, ओके। रेगुलर क्लासेस लेते रहें। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे दिखाए गए व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट के अंदर, ठीक है। या जो स्कूल का अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाय बाय, टेक केयर।